हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग फाइनल मेथड देखने वाले हैं। हम लोग ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्या हम लोग फाइनल मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं जावा में। ये पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो आपको मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा कि हम लोग फाइनल मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं, विद एग्जांपल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सब आपके लिए मैंने ये लिख दिया है। आप समझो, पहले इसको समझने की कोशिश करो, उसके बाद स्क्रीनशॉट निकाल लेना। जावा में रूल्स है। रूल्स क्या है कि जावा क्या बोलता है कि अगर आप फाइनल कीवर्ड को किसी भी मेथड पे डिक्लेयर करते हो तो उस मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो। ये जावा ने रूल्स ही लिख दिया है। तो सवाल ही नहीं उठता है आपको कि फाइनल मेथड को हम ओवरराइड करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे भाई। क्योंकि जावा का रूल्स है क्या कि जब भी आप फाइनल कीवर्ड को किसी भी मेथड पे अगर आपने लिख दिया, इसका मतलब हुआ कि उस मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब इस चीज को मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे देखो, ओवरराइड का मतलब क्या हुआ। इनहेरिटेंस कंसेप्ट आता है। इनहेरिटेंस कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप आता है, मतलब कि मुझे दो क्लास बनाना पड़ेगा जिसमें पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर में आता है। इसी को हम बोलते हैं ना ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब क्या हुआ कि पेरेंट क्लास के अंदर में जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से, उस इम्प्लीमेंटेशन से अगर चाइल्ड सेटिस्फाई नहीं होता है तो उस इम्प्लीमेंटेशन में मॉडिफाई करता है। इसी को तो बोलते हैं ओवरराइडिंग। तो सबसे पहले हम एक दो क्लास ले लेते हैं। एक क्लास मान लो कि मैंने पेरेंट लिया। आप इस क्लास का नेम दूसरा भी दे सकते हो। मान लो कि मैंने वाइड मैरी नाम का एक मेथड लिया। इस मेथड के अंदर में मैं सिंपल प्रिंट करता हूँ गीता, मतलब गीता से मैरी करने का। ठीक है। अब एक और मैं क्लास लेता हूँ यहाँ पे चाइल्ड का। इस चाइल्ड क्लास का नेम मैंने दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। तो जैसे ही हम यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं और एक्सटेंड कीवर्ड के बाद हमें क्या करना पड़ता है, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करते हैं। जैसे ही आपने ये पार्ट लिखा ना, इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो किसके पास आ जाएगा, चाइल्ड के पास आ जाएगा। तो हमें इसी चीज को यहाँ पर मैं इस मेथड को लिख देता हूँ। वैसे भी ये मेथड आज यहाँ पर जैसे ही आपने लिख लिया, इस मेथड यहाँ पर ये मेथड का फंक्शनलिटी यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ओवरराइडिंग में क्या होता है कि मान लो कि इस मैरिज से अगर आपके पापा ने गीता नाम की लड़की से शादी करवा दिया, आप उसे इम्प्लीमेंटेशन से, इस मेथड के अंदर में जो ये इम्प्लीमेंटेशन है, अगर इसे आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो आप खुद का इम्प्लीमेंटेशन लिखते हो। ठीक है। तो मान लो कि आपने गीता से नाम नाम के रीता से आपने शादी किया, तो ये आपने इम्प्लीमेंटेशन में चेंज किया ना, क्योंकि आप पेरेंट के इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं थे। मेथड का नेम सेम रहेगा। ठीक है। ये तो था ओवरराइडिंग। अब बताओ कि पेरेंट क्लास के किसी भी मेथड पे अगर मान लो कि मैंने फाइनल कीवर्ड लगा दिया ऐसा, तो फाइनल कीवर्ड का मतलब ही होता है, देखो, कि आप इस मेथड को क्लास, इस चाइल्ड क्लास के अंदर में ओवरराइड नहीं कर सकते। देखो अब एरर आने लगा, ये देखो है ना। अब इससे पहले अगर मैं फाइनल हटा देता हूँ तो एरर नहीं है। कहने का मतलब कि पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने ओवरराइड किया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे फाइनल कीवर्ड लगा दिया इस मेथड पे, पेरेंट क्लास के मेथड पे, तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास के मेथड पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। देखो ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो ये था आपका फाइनल मेथड, वी कैन नॉट ओवरराइड इन जावा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको, मतलब यही था कोड, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो, आपको पहले ही कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको और फुल डिटेल्स में बताऊंगा। तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।